नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती बढ़त को लेकर आजमगढ़ में उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर की पुरानी कोतवाली परिसर में राष्ट्रीय सनातन सेना भारत की अस्थायी इकाई द्वारा भव्य विजय उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने शंखनाद किया, जय श्री राम के उद्घोष लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। ढोल नगाड़े की धुन पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए, जिससे पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति को नकारते हुए विकास और राष्ट्रवाद को चुना है। उन्होंने कहा कि यह जीत करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत का समर्पण का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल जो माँ दुर्गा और स्वामी विवेकानंद की धरती है, वहाँ कमल खिलना तय था और अब पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई है। कार्यक्रम में मंडल प्रभारी जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में भारत माता की आरती कर देश की अखंडता, शांति और समृद्धि की कामना की गई। पश्चिम बंगाल में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, ये जीत सिर्फ राजनीतिक दल की नहीं है बल्कि एक नारी सशक्तिकरण की भी जीत है। इसलिए आज हम ये जश्न मना रहे हैं राष्ट्रीय सनातन सेना भारत की तरफ से। आपने एक नारा दिया था, जो लोग गौ के ऊपर टिप्पणी कहा था, आपने कहा गौ नहीं तो दूध नहीं, उस पे आपने कहा था कि हम जवाब हाँ, पश्चिम बंगाल की सांसद सायोनी घोष ने कहा था कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए, जिसका जवाब हमने उत्तर प्रदेश से उनको दिया था कि अगर गाय नहीं होती तो सभी के कप में चाय नहीं होती। तो आज उस गाय की चाय का जवाब मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की सांसद सायोनी घोष को मिल चुका है। तो अब गाय भी रहेगी और सबके कप में चाय भी रहेगी। इसी जीत का जश्न आज हम यहाँ पे मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जिस तरह से भारी मात्रा जीत है? क्या ये देखिए, ये जो जीत है वो सच्चाई की जीत है, बुराई पे अच्छाई की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है। और इसी तरह से अगर लोग खुल के वोटिंग करेंगे तो वही जीत जो होगी, जो जनता चाहती है, जो कि आज पश्चिम बंगाल में हुई है। तो किस तरह से जश्न मना रही हैं? और आज हमने अपने सारे जो भी हमारे राष्ट्रीय सनातन सेना भारत के पदाधिकारी हैं उन सबको एक जगह एकत्रित किया और शिव श्याम मंदिर, जो कि हमारी आस्था का केंद्र है आजमगढ़ जिले का पुरानी कोतवाली मोहल्ले का, वहां पे हम लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए और भारी मात्रा में मिठाइयों का वितरण किया। इस तरह से हम लोग अपनी खुशी को बयां कर रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। किस तरह से अब उत्तर प्रदेश का भी नंबर है, किस तरह से उत्तर प्रदेश का? मुझे तो लगता है कि नंबर क्या है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत तो आज पश्चिम बंगाल की जीत तय कर चुकी है। तो नंबर नहीं है, ये जीत का जश्न हम लोग 7 से 8 महीने बाद फिर से दोबारा और दुगने हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आजमगढ़ में जिस तरह से विपक्ष में रहता है, लोगों से क्या उम्मीद रखती है? देखिए, आजमगढ़ का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसकी सरकार केंद्र में, जिसकी सरकार राज्य में, आजमगढ़ में उसकी सरकार नहीं बन पाती है। लेकिन इस बार लोग जागृत हो और जो केंद्र में है, जो राज्य में है, वही जिले में भी होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट हुआ और हमें संपूर्ण विश्वास है 150% की आजमगढ़ में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जरूर चुने जाएंगे। आपका जो संस्था है, क्या संस्था है? मैं RSSB से हूँ, राष्ट्रीय सनातन सेना भारत, और हमारा ये नारा है कि हिंदुत्व क्या है, हमें दिलों में हिंदुत्व को जगाना है और हमें गौ माता, जो कि न ही एक आस्था का केंद्र है बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा रोजगार का केंद्र है, जिनसे दूध और बहुत सारी चीजों से बहुत बड़ा रोजगार होता है, बहुत सारी मेडिसिन बनती है। तो उनकी सुरक्षा करें कि जीवन जिससे अच्छे से आदमी यापन कर सके और गौ माता का जो है सम्मान करें, उनके दूध का सम्मान करें। इसलिए हम लोग गौ रक्षा आवाहन और हिंदुत्व को जागृत करने के लिए संस्था हमने खोली है।